हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं हूँ विजेंद्र कुमार। सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात तथा समानुपात, ठीक है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक ना। और यह चैप्टर अपने आप में बहुत मायने रखता है, ठीक ना। बहुत वीवीआई चैप्टर है, बहुत वीवीआई चैप्टर है, क्योंकि जो भी व्यक्ति का, जो भी विद्यार्थी हो, उसका टाइम एंड वर्क, ठीक है, परसेंटेज और रेशियो, यदि 3 चैप्टर आपको क्लियर है तो किताब के अप्रॉक्स 20 चैप्टर को आप बना सकते हैं, कम से कम 30-40% बना सकते हैं। मात्र 3 चैप्टर होना चाहिए आपको, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और रेशियो, ठीक है ना। तो यह चैप्टर की बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इसका उपयोग हमेशा होता है, एवरी चैप्टर में होता है, टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो और रेशियो हो, ठीक है। तो इसलिए आज इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक ना। इसलिए आप डर कर भागिएगा नहीं, आप बने हुए रहिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ काम के। जैसे इसका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, पहले आप इसको ना पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे A/B, ठीक है ना। इसको अनुपात में A/B को अनुपात में लिखेंगे, A/B लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। A/B को यदि अनुपात में लिखा जाए तो A/B लिखेंगे, ठीक है। आइए A/B का इसका पढ़ेंगे A का प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब B का पढ़ेंगे द्वितीय पद, यानी कि सेकेंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो A का फर्स्ट प्रोपोर्शन और B का सेकेंड प्रोपोर्शन, ठीक है। आइए प्रथम पद द्वितीय पद। नंबर 3 पर ध्यान दीजिए कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद को एक ही अशून्य संख्या से गुना या भाग करने पर अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। यानी किसी भी अनुपात में या तो सेम संख्या से हम गुना करते हैं या सेम संख्या से भागा करते हैं तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। जैसे देखिए छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 3:4, ठीक है। 3:4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4। कोई भी संख्या से सेम संख्या से गुना कीजिए, यानी कि ऊपर भी सेम होना चाहिए और नीचा भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से दोनों में गुना कर दिए, 5 से ऊपर किए, 5 से नीचे किए, ठीक है। तो ऊपर हो गया कितना, 5 तिया का 15 और नीचा हो गया 5 चौका 20, ठीक है। यदि आप इसको काटते हैं तो यह हमारा निकल के आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सेम संख्या से और शून्य संख्या से गुना करने पर, ठीक है, यानी कि शून्य नहीं लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा कहा गया है, या भाग करने पर अनुपात में कोई प्रभाव न पड़ेगा। गुना तो कर दिए, अब दूसरा भाग करके देख लीजिए। जैसे
25:30 है, ठीक है। आइए ऊपर को मिटा देते हैं। तो 25:30 है, सेम संख्या से भागा दीजिए। 25/30 सेम संख्या से भागा, मान लीजिए कि हम 5 से भागा दे रहे हैं नीचे और 5 से ही भागा दे देंगे ऊपर, ठीक है। तो 25 यानी कि 5/6 आ गया, ठीक है। 25, 5 छक्का 30, यहाँ भी काटिएगा तो 25 और 5 छक्का 30, यहाँ भी आपको कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि कोई भी चेंज न होता सेम संख्या से भागा देने पर या गुना करने पर। आइए आगे देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि समानुपात, ठीक है। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे 2:5 बराबर 6:15, ठीक है। समानुपात का परिभाषा है कि दो अनुपात के बराबरी को ही समानुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे 2:6:15 है, जैसे इसको लिख सकते हैं 2:5 समानुपात 6:15, ठीक है। इतना लिखेंगे। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5 ध्यान दीजिए कि A/B समानुपात C/D, ठीक है। A/B समानुपात C/D। तो A तथा D का बाहरी राशियाँ तथा B और C का माध्यमिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। कि A तथा B का बाहरी राशियाँ और B तथा C का माध्यमिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। B और C का यानी कि बीच वाला बोलेंगे, ठीक है। आइए आगे देखिए कि बाहरी राशियाँ का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियाँ का गुणनफल का बराबर होगा। जैसे पॉइंट नंबर 5 देखिए कि A/B है, B समानुपात C समानुपात B, A/B समानुपात C/D है। तो यानी कि हमेशा ई दोनों का गुणनफल ए दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि A गुना D बराबर B गुना C होगा, ठीक है। आउटर और इनर हमेशा गुना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ज़्यादा आप टेंशन ना लीजिए, ये केवल आपको हम अभी समझा रहे हैं, आप केवल समझते जाइए, चलिए, ठीक ना। आप प्यार से इसको समझिए और आगे इसको जाकर पूरा जब उपयोग करेंगे तो अपने आप हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए कहा गया कि बाहरी राशियाँ के गुणनफल माध्यमिक राशियाँ के गुणनफल का बराबर होता है। क्लियर हो गया। नंबर 6 देखिए कि मध्यानुपाती कि A तथा B का मध्यानुपाती √AB होता है, ठीक है। कभी 2 मान दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा कि मध्यानुपाती ज्ञात करें, ठीक है। AB का मान 2 दिया हुआ रहेगा, ठीक ना।
तो डायरेक्ट आपको कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए जाए कि संख्या 4 हो, दूसरा संख्या मान लिया जाए कि 16 हो, या कुछ भी मान लिया जाए, तो सीधा इसको अंडर रूट हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको निकल रहा है, ठीक है ना, कि मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक साथ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यह आइए अब आगे और देखते हैं पॉइंट। तो आइए देखते हैं आगे। यदि अच्छा लगेगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कि अगला वीडियो कोई भी डालें हम तो आपको मैसेज पहुंच जाए। नेक्स्ट है चतुर्थानुपाती, ठीक ना, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें आपका 3 राशि दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी दिया हुआ है, अब पूछेगा कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, ठीक ना, फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करें। तो इसको हम सीधा कर देंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। ठीक है, ए बी सी दिया हुआ रहेगा, आपको एक समान पूछ देगा। तो हमारे सिंपल से रूल है, कभी भी आउटर आउटर और इनर इनर। ठीक है, बाहर का बाहर से गुना करेंगे और अंदर का अंदर से गुना करेंगे। जैसे ए इंटू एक्स करेंगे बराबर बी इंटू सी करेंगे। ठीक है, तो इससे बड़ा चतुर्थानुपाती बराबर एक्स बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक्स का मान निकालना है। तो बी गुना सी बटा ए। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर लिख सकते हैं, यानी कि एक्स बराबर कि बी गुना सी बटा ए, या यहाँ से डायरेक्ट आपको एक फार्मूला निकल के आ गया। ठीक ना, कि चतुर्थ अनुपाती बराबर बी गुना सी बटा ए, अपना एक सूत्र निकल गया यहाँ से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए, जैसे दिया हो रहेगा कि तृतीय अनुपाती पूछेगा, ठीक ना, कि ए तथा बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो आइए, ए बी दिया हुआ रहेगा, तो इसको कुछ ना करेंगे, सिंपल सी बात, ए अनुपात बी, बी समान ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। ठीक है, तृतीय अनुपात हम एक्स मान लिए, तो इनर इनर आउटर आउटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए गुना एक्स बराबर बी गुना बी। ठीक है, इससे क्लियर हो गया कि एक्स बराबर आ गया हमारा कि बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, बी स्क्वायर बटा ए। यदि आपसे अब इसी को पूछा जाए कि तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको कुछ ना करना है, सीधा यहाँ से फॉर्मूला ही निकल के आ गया कि बी स्क्वायर बटा ए कर दीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ से आ गया तृतीयानुपाती बराबर। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर बटा ए। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक ना, तो आइए
तब मिश्र समानुपात मिश्र समानुपात दिया हुआ रहेगा ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी। ठीक है, इसका पूछा जाएगा कि मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, मिश्र समानुपात क्या होगा। तो इनर इनर आउटर आउटर। ठीक है, तो ए अनुपात ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी होगा। ठीक है, कभी भी बाहर से बाहर वाला को और अंदर से अंदर वाले को गुना किया जाएगा। ठीक है ना, वो समानुपात पूछा गया है ना। ठीक है, सॉरी समानुपात है ना, समानुपात ऐसा नहीं होगा। समानुपात है तो ए सी अनुपात बी डी होगा। ठीक है, समानुपात में ए सी अनुपात बी डी होगा। आइए, ये मिश्र अनुपात था। ठीक ना, मिश्र अनुपात था कि ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का ये मिश्र अनुपात है। ठीक है, मिश्र अनुपात है तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, मिश्र अनुपात था। आइए अब आगे देखेंगे। किसी राशि जैसे मान लिया कि कुछ मान लीजिए m मान लिया, किसी राशि m को a अनुपात b में a अनुपात b में बांटना है। ठीक है, a अनुपात b में बांटना है। तो जैसे पूछा गया कि पहला भाग क्या होगा, यानी कि a का हिस्सा लिखना होगा, तो लिखेंगे m गुना a बटा a प्लस b। ठीक है, दोनों के जोड़ देंगे। इसी तरह से पूछा जाएगा सेकेंड को। ठीक है ना, कि सेकेंड भाग क्या होगा, सेकेंड की यानी कि b का मान पूछेगा, सेम वही बात b गुना m गुना b बटा a प्लस b। ठीक है, तो पहला भाग पूछेगा तो जो पूछेगा ऊपर रखेंगे। ठीक है, पहला भाग पूछेगा तो a ऊपर, दूसरा भाग पूछेगा तो b ऊपर। आइए, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। किसी राशि से m को a अनुपात b अनुपात c में बांटना है। ठीक है, जैसे मान लिया कि m को a अनुपात b अनुपात c में बांटना है, तो पूछा जाएगा हमसे कि a का अनुपात। ठीक ना, कि प्रथम भाग क्या होगा,
यानी कि ए का मान पूछा जाएगा, ठीक है। तो ए का मान निकालने के लिए पहले ऊपर ए कर देंगे इंटू बटा में ए अनुपात बी प्लस सी, ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसे पूछा, सेकंड पूछा जाएगा बी का, सेम कंडीशन बी इंटू ऊपर में जिसका पूछा जाए उसका मान ऊपर कर देंगे और बाकी सभी को नीचा में जोड़ देंगे। ये सब पार्टनरशिप में बहुत काम करेगा, ठीक है ना। यदि सी पूछा जाए तो सेम कंडीशन एम इंटू सी बटा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। तो यहाँ तक जो फार्मूला था, फार्मूला कहिए कॉन्सेप्ट कहिए जो भी बोलिए, आपको क्लियर हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से हम जो भी पढ़ेंगे अब केवल प्रैक्टिस के तौर पर बात ही करेंगे, और अब सब अपने आप जो जितना भी कॉन्सेप्ट दिए हैं ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। आइए तो आइए आगे देखते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए यदि ए अनुपात बी बराबर 4:7 है तथा बी अनुपात सी 5:9 हो, ठीक है। तो 9 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें, ठीक है। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:9 हो तो हमसे पूछा गया है कि एक में ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। दूसरा पूछा गया है कि ए अनुपात सी ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए इसको बना देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब कि ए अनुपात बी है, ठीक है। ए अनुपात बी यानी कि 4:7, बी अनुपात सी है, ठीक है। बी अनुपात सी तो 5:9 है, ठीक है। तो पानी पी लीजिए। देखिए आज सबसे गड़बड़ क्या है कि ए अनुपात बी, बी का मान यहाँ 7 है, बी अनुपात सी, बी का मान यहाँ 5 है। तो ऐसा कंडीशन हो तो जो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। जैसे बी भी दोनों में कॉमन है तो इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। इसको मर्ज करेंगे पहले, दोनों के बराबर होना चाहिए। बी का मान यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा में जो बी का मान यहाँ रहेगा इससे दोनों में इससे गुना कर दी, इसमें कर दीजिए। जो बी का मान इसमें है उससे इसमें दोनों से गुना कर दीजिए, ठीक है। तब दोनों मान बराबर हो जाएगा। जैसे इसमें बी का मान 5 था तो 5 इसमें ला दिए, बी का मान यहाँ 7 था तो यहाँ 7 से इसमें गुना कर दिए। आइए बराबर करते हैं। तो 5 चौका 20, 7 पचे 35, बी के मान यहाँ 35 आ गया। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं 5 सते
35 963 बराबर आ गया यहाँ पर। तो हमसे आ गया जब कि ए अनुपात बी अनुपात सी, 20 अनुपात 35 अनुपात 63, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसे बनेगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं, ए अनुपात बी है 4 अनुपात 7 है, बी अनुपात सी यानी कि 5 अनुपात 9 है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये होता है निकालने का। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला से आपको नंबर सिस्टम भी निकालिएगा। तो आइए तो 963 7 पचे 35 5 चौका 20 5 चौका 20 सेम आ गया। आप ऐसा निकालिए या ऐसा निकालिए, ठीक है। आइए या दूसरा तरीका, अब तरीका कोई भी लगाइए लेकिन आंसर आपको सेम ही आएगा, ठीक है ना। केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए अनुपात बी है, ठीक है। ए अनुपात बी 4 अनुपात 7 है, बी अनुपात सी 5 अनुपात 9 है, ठीक है। बी अनुपात सी 5 अनुपात 9 है, ठीक है। तो इसका सिंपल से तरीका है कि जिसका जो सामने हो आगे में बढ़ेगा, ठीक है। जो भी सामने हो आगे में बढ़ेगा या पाछे में सामने बढ़ेगा, लेकिन ऊपर नीचा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। या तो आगे बढ़ेगा या तो पाछे बढ़ेगा, लेकिन ऊपर नहीं बढ़ेगा और नीचा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हमेशा माइंड में रहे कि या तो लेफ्ट बढ़ेगा नहीं तो राइट बढ़ेगा, लेकिन ऊपर या नीचा कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हमेशा माइंड में रखिएगा। तो 7 है तो आगे में बढ़ेगा, तो यहाँ 7 आ गया, और इसका जो नीचे 5 है तो इसका जगह पर ये 5 इधर आ गया, ठीक है। अब इस वो सामने सामने गुना करके लिख दीजिए। तो 9 7 63 5 7 35 5 चौका 20। तो इस तरह से हम इसको मर्ज करते हैं, ठीक है ना। तो मर्ज करने का सबसे अच्छा तरीका आपको ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है ना, दोनों ठीक है। ये सबसे अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसी पर हम काम करेंगे और 10 20 50 को भी मैथ बनाएंगे इस टाइप का। ऑटोमेटिक है कि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा इसी चैप्टर कॉन्सेप्ट का क्लियर कीजिए। आइए तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 तथा 3 अनुपात 4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात
9 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे पूछा गया। ऑप्शन दे देगा आप में ये 1:3, 3:2, 2:3, बी में दे दिया जाएगा 3:1। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात सी निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, आइए ए अनुपात बी 3:4 दे दिया गया है। ठीक है, बी अनुपात सी 8:9 है। ठीक है, तो एक विधि तो ये है कि यहाँ B4 है और यहाँ पर B8 है। ठीक है, तो दोनों के बदल कर गुना कर देते हैं। ठीक है, इसमें कर देंगे 8 से और इसमें कर देंगे 4 से, है ना। तो 8×3 24 और 8×4 32। ठीक है, सेम कंडीशन 8×4 32 और 9×4 36। ठीक है, तो पूछा गया है ए अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, कि 24 32 36 है। ठीक है, तो कटेगा, तुम काट भी सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कट रहा था काट देते हैं। तो 4 से काटे 6 टाइम्स, 4 से काटे 8 टाइम्स, 4 से काटे 9 टाइम्स। तो हमसे पूछा गया केवल ए सी, तो ए सी बराबर है यही है कि 6:9। तो कटता तो काट देते, इसे कट गया, यानी कि 2:3 आ गया। ठीक है ना, 2:3 अपना आंसर आ गया। या इस विधि से बनाइए ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी 8:9 है। ठीक है, तो इसका यही रूल है कि जो सामने रहेगा वो सामने जाएगा, या तो आगे जाएगा नहीं तो पाछे जाएगा। ठीक है, लेकिन केवल सामने जाएगा। ठीक है ना, ऊपर नीचे ना जाएगा। यदि आप पहले भी पढ़े होंगे तो भले इसका यूज न किए होंगे तो आपको थोड़ा भी हार्ड लगता होगा, लेकिन इसे 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे सिंपल इसी को यूज करने में आपको बेनिफिट होगा। तो 4 जगह आगे में है तो यहाँ 4 आ गया, 8 जाएगा पीछे में है, चूंकि ना है ऊपर नहीं जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता है, केवल जिधर स्पेस रहेगा उधर ही जाएगा। ठीक है, तो इसका स्पेस ये साइड में है तो पीछे में आ गया। अब इसका गुना करके लिख दीजिए। तो 8×3 = 24, 8×4 = 32, 9×4 = 36। सेम आ गया। इसका भी काटिएगा तो 12×2 = 24, 12×3 = 36। चूँकि AC पूछा गया था तो 24:36 है, तो 2:3। कोई से काटिए, किसी तरह से बनाइए, आंसर आपको नो चेंज आएगा। ठीक है ना, आंसर आपको सेम रहेगा। आइए तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7, सी अनुपात डी, ठीक है, बराबर 8:9 हो, तो ए अनुपात डी हमसे पूछा गया है, ठीक ना। ए अनुपात डी का मान ज्ञात करें। आइए, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3:4, ठीक है। बी अनुपात सी, बी अनुपात सी 5:7, 5:7, अनुपात सामने लिखेंगे, ठीक ना। सी अनुपात डी 8:9, यानी कि सी अनुपात डी, तो सी के सामने सी का मान लिखेंगे। सी का मान 8 है, 8 लिख दिए, और डी का मान 9 है, 9 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। अब जिसका सामने है उसका सामने सामने लिख दीजिए, ठीक है। तो 4 का सामने ये घर खाली है, सी का सामने, तो यहाँ 4 आ जाएगा, जो जाएगा सामने दौड़ेगा। डी के सामने खाली है तो 4 यहाँ दौड़ेगा। आगे देखिए, 7 के सामने यहाँ खाली है, 7 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, पीछे देखिए, 5 के सामने ये घर खाली है तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब 8 के सामने ये घर बी के मान खाली है तो यहाँ 8 आ जाएगा। ए का सामने भी खाली है तो यहाँ आ जाएगा। केवल ध्यान दीजिएगा कि केवल सामने की ओर जो भी बढ़ता है या तो लेफ्ट बढ़ेगा या राइट बढ़ेगा, ठीक ना, लेकिन ऊपर नीचे कभी ना बढ़ेगा, ठीक है। और अनुपात के सामने अनुपात का चिन्ह दे दीजिएगा। इससे सिंपल तरीका कुछ ना होगा, ठीक है, केवल आप इसको गुना कर दीजिए। तो 5 तिया 15, 15 8 20 से 120 आ गया, ठीक है। 5 चौका 20, 20 8 60 से 160 आ गया, ठीक है। 7 चौका 28, 28 8 2 24, 224 आ गया। 7 चौका 28, 28 नामा 52, 252 आ गया, ठीक है। अब यदि कटेगा तो काट देंगे, ना कटेगा तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन सभी कट रहा है, सभी कटेगा तो काटेंगे, ऐसा नहीं कि 3 कट रहा है 1 ना कटेगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी में 4 से काट देते हैं, तो 30 चौका 20 से 4 चौका 16, 40 चौका 160 और 4 पचे 20, 2 4 छक 24, 56 चौका 4 छक 24, 1 4 तिया 12, 63 चौका, ठीक है। फिर कट रहा है तो फिर काटेंगे, ना कटेगा ना काटेंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 से 1 कट रहा है, 2 से 1 कट रहा है, 2 से 1 कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो इस कंडीशन में कभी आप ऐसा दोबारा गलती ना कीजिएगा कि तीनों के काट के इसको छोड़िएगा तो हमेशा गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया था कि ए अनुपात डी, ए अनुपात डी पूछा गया था, ठीक है। तो ए का मान है 30 और डी का मान बच गया 63। अब यदि कटेगा तो इसको हम ए डी में काट सकते हैं, ठीक है ना। तो कट गया ये 10 तिया 30, 21 तिया 63, यानी कि अपना आंसर बन के आ गया 10:21, ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, और उस विधि से भी देख सकते हैं। आइए इधर भी देख लेते हैं इसको। ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी 3:4। ठीक है, बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 8:9। ठीक है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, और यहाँ से ही अलग है। ठीक है, तीनों तीन टर्न में। अब यहाँ से देखना क्या है कि B यहाँ 4 है और B इसमें 5 है, C इसमें 7 है, C इसमें 8 है। ठीक ना, तो पहले एक एक करके हम बराबर करते चलते हैं। ठीक है, पहले B को बराबर करते हैं, तो इसमें करेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 चौका 20। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम 4 से, तो 5 चौका 20, 7 चौक 28। क्लियर है। तो यहाँ से कंडीशन तो आ गया कि B का मान 20 और B का मान 20, B हमारा बराबर आ गया। अब मान बराबर करना है हमको C का। ठीक है, क्योंकि C यहाँ 28 है और यहाँ पर 8 है, इसमें बराबर करना होगा। तो इस 28 से इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो 28 8 है, 2 24 और 28 नामा 2 52, 252 आ गया। ठीक है, तो इसमें 28 से कर दिए, जो ये 8 बचा, तो इसमें 8 से कर देते हैं। ये 8 है। ठीक है, 8 है, तो 20 8 है, 60 से 28 8 है, 2 24। अब हमको B बराबर करना है, तो इसमें भी 8 से कर देते हैं, B हमको बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 8 है, 60 से, अब 15 8 है, 20 से। तो हमारा क्लियर आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, तो A का मान कोई एक ही मान लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सभी जगह मान बराबर है, तो ऐसा नहीं कि 160 यहाँ तो 160 यहाँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही मान कहीं पर पुट करना होगा। 160 बराबर हो गया। अब यहाँ से C का मान 224 है, 224 है, तो एक मान लिख लेंगे। ठीक है, 224, और D का मान, अरे सॉरी 252 है। ठीक, 252। ये कंडीशन आ गया। ठीक है, अब सेम काटिएगा, चूँकि ये जब सेम आ गया 120 160 224 252, तो काटेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बराबर आ जाएगा। तो पूछा गया था ये अनुपात D, तो यहाँ से भी आंसर आ गया हमारा 10:21। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर C आंसर आ गया। और इस तरह से हम बहुत मैथ बनाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे। सबसे अच्छा मेथड ये है, ये आपको ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। यदि प्रैक्टिस रहेगा तो ये आपको अच्छा है ना, तो वो भी बना सकते हैं। तरीका बनाने का बहुत है, लेकिन जो मर्ज करने का सिंपल है वो हम आपको सलाह देंगे कि इसे एक बार में मर्ज हो जाएगा। इसमें आपको 2-3 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक ना। और फिर नेक्स्ट आगे से कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यदि अच्छा लगेगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
और अपन नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।